हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं भूपेंद्र और आज मैं और एक आप लोगों के बीच में एक एसएमई आईपीओ की डिटेल लेके आया हूं। इफ अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए टॉप होने वाला है और एसएमई आईपीओ की पूरी डिटेल में शेयर करने वाला हूं। लाइक दैट आईपीओ का, जीएमपी का और फाइनेंशियल का, कंपनी के फाइनेंशियल और डेप्ट, 3 से 4 पॉइंट में कंपनी के आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे। और अगर आप लेने वाले हैं या आप सोच रहे हैं तो उस लेने लायक है भी के या नहीं, वो भी हम वीडियो के लास्ट में क्लियर करेंगे। पहले तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो एसएमई आईपीओ, जो आईपीओ की आज मैं डिटेल लेके आया हूं, वो एक एसएमई आईपीओ है। और कंपनी के नाम की अगर मैं बात करूं तो सेरा एनर्जी लिमिटेड है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल में से आती है। कंपनी के बिजनेस मॉडल में मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी वाइंडिंग वायर, मेटल प्राइमरी कॉपर और एल्यूमिनियम साइड जैसे क्वालिटी जैसे थिंग्स या जैसे मैन्युफैक्चर करती है। उनके डिज़ाइन मैप और वायर्ड बोल सकते हैं कि जो वायर्ड मतलब 3, 4, 5, 7 वायर का जो सिंगल कैप आता है, उस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग सेरा इंडस्ट्रीज या सेरा एनर्जी करता है। कंपनी के मैन अगर कुछ टॉपिक या कुछ पॉइंट जो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आते हैं तो उसकी मैं बात कर देता हूँ। पेपर कवर्ड वायर कंपनी बनाती है, फाइबर कवर्ड वायर कंपनी बनाती है, राउंड वायर कंपनी बनाती है, प्लस रेक्टेंगल वायर, बंचेज वायर, जो रेक्टेंगल वायर हो गया और बंच, बड़े बंच जो आते हैं उनके, वो बनाती है। ट्यूब्स बनाती है, रोड बनाती है। ये सब किस में आता है? एल्यूमिनियम और कॉपर में। जो बिल्डिंग वगैरह, बड़े बड़े मॉल्स हो गए या शॉपिंग सेंटर्स हो गए, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक जो ट्रांसमिशन जो लगा रहता है, उसके अंदर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम और उनका सपोर्ट रहता है। उससे ये होता है कि उनका कवरिंग में और जो लोड रहता है वो दोनों सेटअप हो जाता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। ये तो कंपनी के बारे में डिटेल हो गई। अब मैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात कर लेता हूँ। कंपनी के फंडामेंटल 2020 टोटल रेवेन्यू की बात करूँ तो 42 लाख का टोटल रेवेन्यू रहा है। और वहीं मार्च 2021 की मैं बात करूँ तो कंपनी का जो टोटल 42 लाख के आसपास ही रहा है। और 2022 की मैं बात करूँ तो यहाँ थोड़ा टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू जो है थोड़ा बढ़कर आया है। और वहीं इसके बाद 30 सितंबर की मैं बात करूँ तो यहाँ थोड़ा 33 लाख कुछ डाउन की कंडीशन में आया है। कंपनी के बोरोविंग की मैं बात करूँ तो कंपनी के ऊपर दोस्तों बोरोविंग कंटिन्यू है या बढ़ी थी, कम हुई फिर बढ़ी है, इस टाइप का मामला है। एसएमई आईपीओ है ये। और एसएमई मतलब एक तरीके से पेनी स्टॉक में गिना जाता है और बोला भी जाता है मार्केट में कि पेनी स्टॉक आर फॉर पेनी पीपल्स। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब फंडामेंटल में तो कुछ खास रहा नहीं, कंपनी के ऊपर कंटिन्यू बोरोविंग बढ़ रही है। अब मैं बात करता हूँ आईपीओ की। आईपीओ कौन सी डेट आने वाला है वो बता दो। आईपीओ का जो ओपन डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 7 फरवरी का 2023 का। और क्लोजिंग डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 9 फरवरी 2023 का। आईपीओ के पर शेयर की फेस वैल्यू जीएमपी की मैं बात करूँ तो 10 रुपये पर शेयर जीएमपी रहने वाली है। और वहीं शेयर की लॉट की मैं बात करूँ तो 2000 का ये लॉट रहने वाला है। अगर 2000 का लॉट देके और 55 to 57 के आसपास पर शेयर का प्राइस रहने। और आईपीओ का जो टोटल साइज है या फ्रेश वैल्यू जो बोल सकते हैं वो रहने वाली है 5.97 सीआर के आसपास, समथिंग 6 सीआर, 6 करोड़ के आसपास। और ऑफर फॉर सेल की अगर मैं बात करूं तो 30 सीआर के आसपास का ओएफएस रहेगा। और वहीं जहाँ लिस्ट होगा एनएससी में, एसएमई के अंडर लिस्ट होगा ये। और फाइनल जो डेट रहने वाली है बेस ऑफ अलॉटमेंट डेट वो 14 फरवरी रहने वाली है। और रिफंड डेट जो रहने वाली है 15 फरवरी रहने वाली है। और क्रेडिट शेयर, अगर आपने शेयर लिए, अप्लाई किए और अगर आपको लगता है लॉट,
तो आपका क्रेडिट ऑफ शेयर जो रहने वाला है वो डेट रहने वाली है 16 फरवरी। और उसके बाद लिस्टिंग डेट जो फाइनल डेट रहने वाली है वो है 17 फरवरी 2023 का। इसमें एक लॉट जो आने वाला है रिटेलर्स के लिए बोल सकते हैं, एक लॉट 2000 का 55 टू 57 के आसपास देखे तो 1,14,000 के आसपास का एक लॉट आता है। एक इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और वापस एसएमई आईपीओ में ज़्यादातर देखें तो बेस्ट होता है अगर कंपनी के ऊपर डेप्ट और बोरोविंग ना हो तो आप उसमें अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद आप लिस्टिंग गेन प्रॉफिट जो लिस्टिंग गेन होता है, लिस्ट होते टाइम जो भी गेन होता है आप लेके निकल जाए, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। बिकॉज एसएमई आईपीओ और न्यू जो आईपीओ आते हैं उनके ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं रहता है। लॉन्ग टर्म का कुछ बोल भी नहीं सकते। हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर आपको इन्वेस्ट करना रहता है तो आपके पास चॉइस है। मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं जो बहुत ही पुरानी है 25-50 साल से, और जिनका ट्रस्ट लेवल भी उस टाइप का है कि आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस होने के चांसेस भी नहीं रहते। बस शर्त ये रहती है कि जो बड़े स्टॉक्स या जो ट्रस्टेड शेयर रहते हैं उनके अंदर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग लेनी पड़ती है। अपनी पोजीशन को 6 महीना, 8 महीना, 1 ईयर के लिए होल्ड करना पड़ता है। कोई भी आके शेयर मार्केट में रातों रात करोड़पति नहीं बना है। जो भी आज करोड़पति बने हैं उनको 20 साल हो गए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए। तो इसीलिए बोला जाता है कि पेशेंट और लॉन्ग टर्म यही शेयर मार्केट में इनकम के सोर्स है। जो पेशेंट से है और जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठता है उन्हीं को शेयर मार्केट पैसा देता है। जो रातों रात करोड़पति बनने आते हैं उनको शेयर मार्केट कभी पैसा नहीं देता। आप नोटिस कर देना कि आप कॉल पुट ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते ही है और लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग भी करते ही है, तो आपको दोनों में फ़र्क बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें आपको 500-1000 पर डे का मिल भी सकता है तो उतना जाने के चांसेस भी रहते हैं। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म का देखोगे तो आरओ जो रहेगा, रिटर्न रेशियो जो रहने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए 5% के नीचे नहीं रहने वाला है, और मैक्सिमम जो रहता है अच्छे ट्रस्टेड शेयर्स का वो 12 टू 15% के आसपास रहता है। इसीलिए एसएमई आईपीओ है, इसमें अप्लाई करना है या नहीं, मेरी तरफ से तो ना है। और एसएमई जो रिटेल इन्वेस्टर्स है अगर, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी उसमें कुछ खास नहीं रहने वाला है। हाँ, लिस्ट हो जाता है, कंटिन्यू शेयर गेन कर रहा है तो फिर आप अपनी पोजीशन फिर से ले सकते हैं कुछ टाइम होल्ड करने के लिए। लेकिन आप डायरेक्टली आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए बैठे हैं और आपको लिस्टिंग गेन अगर हो भी रहा है तो आप नहीं निकल रहे हैं, तो ये आपका एक लॉस के चांसेस फुल रहने वाले हैं। ये तो पूरा आईपीओ का भी मैंने शेयर कर दिया, और नॉर्मली कुछ पॉइंट थे शेयर मार्केट के जो बहुत से लोग छोटे समझ के इग्नोर करते हैं, और वही छोटे पॉइंट शेयर मार्केट में वो उसका प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उसको लॉस क्रिएट करते हैं। थैंक यू दोस्तों, मैं निकलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो और इसके ऊपर अपडेट और जीएमपी के अपडेट्स वगैरह डालते रहूँगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।